अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम एक वीडियो पे एक दोस्त ने कमेंट किया था। उसने कहा था जी ये बताएं कि हम चाइना में शादी कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बाकायदा सुनने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि आप चाइना में शादी ना ही करें तो बेहतर है। उसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर डाल रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उस पर बेनिफिट्स और उसके जो डीमेरिट्स हैं वो सारा मैंने बयान किए हुए हैं। लेकिन आप शादी कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। तो उसका जवाब ये है दोस्तों कि आप चाइना में शादी कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल। उसके लिए आपका गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के मुताबिक आपको अगर पहले से शादीशुदा है तो फिर आपका वहाँ पे शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, लेकिन वो मुश्किल होगा आपको आगे वहाँ पे मज़ीद रेजिडेंस परमिट लेने के लिए। तो पहली बात तो ये कि आपका कवारा होना बहुत ज़रूरी है। आप ये पूरा लिखवा के लेके जाएंगे, आप लेटर बनवा के जाएंगे। और इसके साथ साथ आप वहाँ पे शिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। आप वहाँ पे किसी भी लड़की का रिश्ता मांगेंगे या आपके ज़ाहिर कनेक्शंस होंगे तो फिर वहाँ का जो मस्जिद का इमाम होगा, याद रखिएगा चाइना में जितने भी मुसलमान हैं वो शादी इमाम मस्जिद की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। इमाम ही वहाँ पे सब कुछ है। तो वो अपने इमाम से मशवरा करेंगे। अगर उनके इमाम को ये बात अच्छी लगी तो मस्जिद के अंदर ही आपका निकाह होगा, आपके घर में भी हो सकता है। तो वो पूरा प्रोसेस है शादी का। उसमें ये होता है कि जब आप दुल्हन को घर ले आते हो तो आप बाउंड नहीं होते कि आप उसको दोबारा उनके वालिदैन के पास लेके जाओ। ये रूल्स है वहाँ पे। शिनजियांग है, ये प्रोविंस है, उर्मची है, इसके अलावा उगर के अलावा हुई है, लांचो है, खफे है, वूहू है, यूनान है, गांसू है, चिंगहाई है, इसके अलावा ग्वांचू है जहाँ पे साद बिन अबी वकास का मकबरा है। ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा दो चीज़ें। अगर आपने शादी करनी ही है चाइना में, अगर आपका दिल चाहता है तो हुई मुस्लिम्स के साथ करें। वो बहुत ही पुरअमन है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। दूसरी बात ये कि वो हो सके तो अपनी बेटी को कुछ देते हैं। तो वहाँ पे जब आपका रिश्ता हो जाएगा फिर आप वहाँ पे शादी कर लेंगे। और आप बॉन्ड नहीं है कि आप अपनी बेगम को दोबारा उनके घर लेकर जाएं। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि भाई आपने अपनी बेगम को लेके जाना होता है, बच्चों की छुट्टियां भी हुई तो आपने उनके नंदिहाल लेके जाना होता है। तो ये सीन आपको चाइना में नहीं मिलेगा। चाइना में आपको इस चीज़ की आज़ादी है। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पे रेजिडेंट परमिट मिल जाता है, वहाँ पे चले जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, जॉब भी आपको मिल जाती है, वो कोई मसला नहीं होता। वो बहुत मजबूत मुसलमान है। और हुई मुस्लिम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी हैं। ये सारे डीमेरिट्स और मेरिट्स आपको ये जो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उनको ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो भी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी मेरे नज़दीक ये है कि अगर आपका सवाल ये है कि कहाँ कहाँ शादी कर सकते हैं, तो उगर है, शिनजियांग है, उर्मची है, लांचो है, हुई है, यूनान है, गांसू है, चिंगहाई है, शियान है, शांगसी प्रोविंस है, वूहू है, इसके अलावा नानजिंग में भी है। तो ये तमाम इलाके, ग्वांचू बेस्ट प्लेस है। तो ये वो तमाम प्लेसेस हैं जहाँ पे आप शादी कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये तो है जी चीज़ें ओवरऑल। अब वहाँ पे लीगली शादी कैसे करनी है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो ये है कि इमाम मस्जिद वाला तो मैंने बता दिया, इमाम साहब की इजाज़त से सारा कुछ होता है। दूसरा ये कि आपकी उम्र 22 से 24 साल होनी चाहिए। चाइना में वो बंदा शादी कर सकता है जिसमें एक बंदा ज़रूर चाइनीज़ हो, या लड़की या लड़का, ठीक है। अदरवाइज़ फॉरेनर वहाँ पे शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से लोग अपनी दुल्हन तलाश करते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल मैच मेकिंग सर्विसेज भी हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट भी है और ट्रैवलिंग भी है। ट्रैवलिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शिनजियांग में, उर्मची में लोग जाते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, या ये है कि वहाँ पे खाने खाते हैं, बार बार जाते हैं, तो फिर उनकी नौ हो जाती है। अपने ताल्लुकात की बेस पे भी फिर वो रिश्ता मांग लेते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। और लीगली आपको मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आप शादी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये चंद चीज़ें हैं
जिसकी बेस पे आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं। और इन द एंड मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप हो सके तो आप अपने कबीले में शादी करें, क्योंकि उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है।